बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डीके शिव कुमार क्या बगावत करेंगे? क्या मुख्यमंत्री ना बनाए जाने की टीस उनके जुबान के द्वारा देखी गई है? बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। ये क्या बात हो गई? डीके शिव कुमार ने ऐसे क्यों कहा कि अपने समर्थक को मैं बोलकर आया हूं कि धैर्य बनाए रखें और जो चाहत है मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखने का, वो एक दिन अवश्य पूरा होगा। और इसी खबर ने कर्नाटक कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा में वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अब देखिए, आपको पता होगा कांग्रेस जब दमखम के साथ आई है, बहुमत मिला कांग्रेस को। 5 वादों के द्वारा जनता का भरोसा कांग्रेस जीत पाई है। लेकिन अलग बात है कि मैं जनता के भरोसे पर अभी नहीं जाना चाहूंगी। और आज कांग्रेस की मांगों पर बाद में बात करेंगे। पहले डीके शिव कुमार पर तेज चर्चा होनी जरूरी है। अब सुनिए जरा, डीके शिव कुमार ने ऐसा क्या कह दिया है कि एक सियासी हलचल तेज हो गई है कर्नाटक कांग्रेस के अंदर कि क्या वो बगावत का इशारा दे रहे हैं। ये क्या कह दिया उन्होंने, देखिए। डीके शिव कुमार अभी कांग्रेस में हैं और अभी उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के अंदर। सिद्धारमैया बॉस हैं, बॉस मतलब मुख्यमंत्री हैं। अब सिद्धारमैया ने अपने जिस तरीके से चाहत को पूरा कर लिया है, डीके शिव कुमार की चाहत अभी खोखली रह गई थी। खोखली इसलिए क्योंकि वो थोड़े से समझदार ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रही हूं, जनता ये कहती है कि डीके शिव कुमार समझदार नेता हैं और एक बड़ा वर्चस्व कर्नाटक के अंदर रखते हैं। अब ऐसे में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाया जाना, लेकिन इसका खामियाजा शायद कांग्रेस आने वाले दिनों में भुगत सकती है। बट यहां देखिए क्या बोल दिया उन्होंने। मुझे पार्टी आलाकमान ने ऐसी बात कह दी कि मुझे धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ गई, लेकिन इंतजार कीजिए, मुझे मुख्यमंत्री देने की चाहत आपकी पूरी होगी। ये कहा है कनकपुरा में सभा को संबोधित करते हुए डीके शिव कुमार ने, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक प्रबल दावेदारी पेश की मुख्यमंत्री बनने की रेस में। और आपको यह भी बता दें, अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं में डीके शिव कुमार अत्यधिक माननीय लोकप्रिय नेता हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रही हूं क्योंकि डीके शिव कुमार के समर्थक नाराज हैं, कांग्रेस आला कमान से नाराज है। और यही बात डीके शिव कुमार ने कह दिया कि एक बात होती है, मुझे गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह के बाद चुप्पी साधनी पड़ती है। ये बात कही है डीके शिव कुमार ने। अब जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे बड़ों की बात रखनी थी। बड़े मतलब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूरा गांधी परिवार, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब ऐसे में डीके शिव कुमार ने जो कांग्रेस की बात तो रख दी, लेकिन मन की चाहत इंसान जरूर पूरी करता है। और यहाँ पर तब वो चीजें दिखी हैं जब वहां पर कोई कांग्रेस के आलाकमान मौजूद नहीं थे। अकेले वो कनकपुरा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, अपना निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। और उसी द्वारा जब अपने समर्थकों को उन्होंने देखा तो मीडिया रिपोर्ट्स यही कह रहे हैं कि समर्थक को देख उनकी मन की लालसा बाहर में व्यक्त होती दिखाई दी है। अब मैं आपको यह भी बता दूं उन्होंने क्या कहा। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, आपकी इच्छा यानी कि मुझे मुख्यमंत्री देखने की चाहत, मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना कभी झूठी नहीं होगी। धैर्य बनाए रखें, ये कहा है डीके शिव कुमार ने कनकपुरा दौरे के दौरान। अब जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे झुकना पड़ा यानी बगावत तो नहीं किए, लेकिन झुके कर्नाटक कांग्रेस की आला कमान के सामने। मैं आपको यह भी बता दूं दर्शकों कि कहा जा रहा है कि अगर डीके शिव कुमार की नाराजगी बढ़ेगी तो आने वाले 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ा डेंट कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, जिसका पूरा असर, जिसके पूरे तार लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। यानी देखिए, एक राज्य में अगर डेंट पड़ा तो पूरे राज्य में इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। पहले से ही राजस्थान में कुछ न कुछ सियासी उठक पटक तो चल रहा है। अब सियासी उठक पटक के बीच जो इन्होंने कह दिया है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने के रूप में जो आप देखना चाहते हैं, धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, समय बलवान होता है और आपकी वो चाहत जरूर पूरी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कभी झूठी मतदाताओं का धैर्य नहीं होगा। ये कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि कभी झूठी नहीं होगी और उन्होंने उनसे धैर्य के साथ इंतजार करने को कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें क्या कहा जा रहा है। देखिए, सियासी अटकलों के बीच एक बार डीके शिव कुमार ने बगावती सुर की हवा दे दी है। अभी तो देखिए मान गए बातें, शायद से इंतजार कर रहे होंगे कि कांग्रेस आलाकमान उनको पार्टी में उस हद तक तरजीह कब देगी। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, उप मुख्यमंत्री का जो काम होता है उसके पास उतनी शक्तियां नहीं होती है, क्योंकि सुपीरियर, द बॉस, द सुप्रीमो मुख्यमंत्री ही होता है। मुख्यमंत्री के इशारे पर उप मुख्यमंत्री को चलना होगा, ये तय है।
इसके साथ आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री को केवल कहा जा रहा है लॉलीपॉप, और लॉलीपॉप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डीके शिव कुमार वो कैपेसिटी रखते हैं, इतनी कहीं ना आपको बता दें वो जिम्मेदारी रखते हैं, और इसी के साथ उनकी अगर मैं बात करूं तो उनकी चाहत लोगों के अंदर सिद्धारमैया से ज्यादा है, क्योंकि सिद्धारमैया वरिष्ठ हो चुके हैं। अब कांग्रेस को इतने आगे ले जाने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी डीके शिव कुमार के कंधों पर आ रही है, युवा नेता हैं। इसके साथ आपको बता दें, डीके शिव कुमार के लिए यह भी कहा जा रहा है कि आज जो कर्नाटक में वर्चस्व बना पाई है, बीजेपी को तगड़ा झटका दे पाई है कांग्रेस पार्टी, केवल और केवल डीके शिव कुमार के नेतृत्व में, उनके स्टाइल की वजह से, उनके अंदाज की वजह से, काम करने के तरीके की वजह से। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कांग्रेस आलाकमान से अगर मीडिया रिपोर्ट्स बात करती है तो कांग्रेस आलाकमान ने एक बार भी ये बातें स्वीकार करने से देरी नहीं की कि डीके शिव कुमार एक स्मार्ट नेता हैं। ऐसे में सिद्धारमैया के साथ जरूर कोई बात होगी कांग्रेस आलाकमान की कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी देनी पड़ी, उन्हें वो कमान सौंपनी पड़ी, लेकिन यहां पर डीके शिव कुमार को भी नाराज कांग्रेस आलाकमान ने नहीं किया। हालांकि कर्नाटक की गुत्थी कांग्रेस पार्टी ने सुलझा ली है, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है, अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी नेताओं को मिल चुकी है। अब मैं आपको बता दूं, कहा यह जा रहा है कि सिद्धारमैया तो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन 5 साल के लिए डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने नहीं रहेंगे। मैं आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि इनके तेवर, इनकी तल्खियां ये बात का इशारा दे रही हैं कि कहीं ना कहीं अभी तो मान गए हैं बातें आलाकमान की, लेकिन आने वाले समय में कुछ ना कुछ एक बड़ा उलटफेर कांग्रेस पार्टी के अंदर देखी जाएगी, कर्नाटक के अंदर। अब देखिए, मुख्यमंत्री की दौड़ से तो पीछे हट गए हैं, अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इनकी तल्खियां देखकर ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ तो घोटाला होगा। और ये देखिए, 24 अब आने वाला है, 2023 चल रहा है, 24 का चुनाव आने वाला है, और 24 के चुनाव के मद्देनजर ही डीके शिव कुमार ने सियासी तल्खियां ये बात कहकर बढ़ा दी है, वो भी उनके सामने जिन्होंने उनको वोट किया होगा, यानी अपने मतदाताओं के सामने। आला कमान के सामने ये उन्होंने नहीं कहा कि मुझे धैर्य बनाना होगा, आप सबकी बात माननी होगी। उन्होंने ये कहा, मैंने धैर्य बनाया, आप सब प्रतीक्षा करें। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा आगे क्या, आपने मुझे मुख्यमंत्री बनने की चाहत के लिए देखा, बड़ी संख्या में वोट दिए मतदाताओं को कनकपुरा के दौरे के दौरान, लेकिन क्या करें, एक निर्णय हुआ, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे एक सलाह दे दी। यह लिखा उन्होंने। आगे उन्होंने कहा, मुझे बड़ों की बात का मान रखना था, धैर्य बनाना होगा, और उन्होंने कहा कि आपकी बातें झूठी नहीं होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार की जिम्मेदारी अभी वो पूरे तो करेंगे उप मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन 24 के पहले ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका डीके शिव कुमार कर्नाटक के अंदर तो जरूर दे सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने 11 तारीख को जिस तरीके से ऐलान करने की बात कही है, ऐसे में 11 जून उनके लिए बहुत खास हो जाता है, 11 तारीख, क्योंकि उस दिन राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, और कहा जा रहा है कि नई पार्टी का ऐलान सचिन पायलट कर सकते हैं। वो राजस्थान की बात मैंने की, यहाँ पर कर्नाटक के अंदर बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। तो देखिए, मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया इस खबर को, उनकी बातें जरा सुनिए, गौर कीजिए, और उन्होंने जिस अंदाज में कहा है, कहा जा रहा है एक नई सियासी हवा उन्होंने इस बात को लेकर कहीं ना कहीं छोड़ दी है। कांग्रेस आलाकमान में खलबली मची होगी इस बात को लेकर कि धैर्य रखिए, मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, कर्नाटक की गुत्थी और कैसे सुलझाते हैं कांग्रेस के आलाकमान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत शुक्रिया।